हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों अक्सर आप सभी का बहुत ज़्यादा सवाल और कंफ्यूजन रहता है कि सर हम लोग जो बोर्ड एग्जाम देंगे उसमें कितने वर्ड का अपना आंसर लिखेंगे ताकि हमारा नंबर ना कटे। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल और ये वाजिब सवाल भी है क्योंकि हम लोग को ये जान लेना बेहद जरूरी है कि कितने अक्षर में कितने शब्दों में हम जवाब दे अपना। वैसे दोस्तों यहाँ पर सारा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, फिर भी एक बार मैं आप लोग को इन प्रैक्टिकल दिखा दूंगा कि हाँ जो बोर्ड एग्जाम में जो कॉपी लिखे हैं वो कितना शब्दों में लिखे हैं ताकि उनको फुल नंबर मिले। बिल्कुल मैं टॉपर्स का कॉपी आप लोग को दिखाऊंगा और बताऊंगा कि आप लोग कितना अक्षरों में लिखना चाहिए। मान लीजिए आपको 40 वर्ड का लिखने बोला है, तो अगर 30 वर्ड लिखेंगे तो क्या उतना नंबर मिलेगा? अगर 50 वर्ड लिख दोगे तो क्या होगा? सब कुछ डिटेल में बताएंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। जो विद्यार्थी बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, चाहे आप 10वीं के स्टूडेंट हो, 12वीं के हो, 8वीं 9वीं या 11वीं किसी भी क्लास का में आप पढ़ते हो, आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा। देखिए ये आप लोग का इस बार का क्लास 10th का मैं दिखा रहा हूँ, इसी प्रकार आप लोग का 12th का भी होगा, कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन सभी क्लास का होगा। ठीक है, यहाँ देखिए फुल मार्क 40 है। ये सेकंड टर्म का सब्जेक्टिव पेपर का है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कोई टेंशन है नहीं, उसमें आप बस उसमें ओएमआर सेट में गोल घेरा करना, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। उसमें लिखने का है ही नहीं, इसमें लिखना है, इसलिए इसमें आप लोगों को समझना पड़ेगा कि आप कितना शब्दों में उत्तर दे ताकि आपका नंबर नहीं कटे। ठीक है, सबसे पहली बात तो आप याद रखिएगा, देखिए आप आंसर टू द पॉइंट देंगे, बिना मतलब का लंबा आंसर नहीं करेंगे। जितने शब्दों में आंसर मांगा है उतने ही शब्दों में, हाँ उससे छोटा नहीं लिखिएगा क्योंकि उससे आपका नंबर कट सकता है। मैं बता दूं दोस्तों आप लोग को कि आप लोग आंसर को रटिएगा तो उससे ज्यादा शब्द नहीं लिख सकते हैं, इसलिए आप आंसर को समझ लीजिए। और मैंने जितना कुछ समझाया, भले आंसर आप लोग को छोटा लिखाया हूं, बट हर एक चीज में मैंने आपको समझाया होता कि आप लोग भी खुद से एक दो वहां पर शब्द जोड़ के लिख सकते हो अपनी भाषा में। ठीक है, किताब का भाषा दोस्तों आप लोग समझ उतना नहीं पाइएगा तो उसमें आप बढ़ाकर भी नहीं लिख पाएंगे, इसलिए आपको समझना ज़्यादा जरूरी है। मैंने आंसर को भले किसी में एक दो में छोटा लिखा है, किसी में बड़ा भी लिखा है, तो उसमें आप लोग समझ जाइए और जितना वर्ड में मांगा गया उसका ही जवाब दीजिएगा। देखिए क्या है, सबसे पहला इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए आप लोग, क्या रहेगा क्वेश्चन पेपर में। आप लोग का क्वेश्चन पेपर जो होगा बोर्ड एग्जाम, उसमें भी ये निर्देश दिया हुआ रहेगा कि कुल प्रश्न संख्या 19 रहेगा। पेपर 2 का बात कर रहा हूँ, सब्जेक्टिव जो एग्जाम होगा टर्म 2 का, उसका उसमें 1 से 7 तक दोस्तों कोई टेंशन है ही नहीं, बिल्कुल अति लघु उत्तर ये प्रश्न है जिसमें सिर्फ 5 का आंसर देना है और अधिकतम 1 वाक्य में दीजिए। समझ रहे हैं, 1 वाक्य में आपको अधिकतम उत्तर देना है। मतलब दोस्तों आप इसमें अगर कुछ ज़्यादा नहीं लिखते लंबा तो भी आपको 2 नंबर इसमें दिया जाएगा। और इस बार पैटर्न आसान किया गया है, क्या यही आसान किया गया है कि अति लघु जो प्रश्न है ये पहले आप लोग का 1 नंबर मिलता था इसमें, लेकिन दोस्तों इस बार आपको उसको सॉल्व करोगे, सही आंसर लिख दोगे तो 2 नंबर मिलेगा। मतलब 1 की जगह पे 2 नंबर मिलेगा। 5 नंबर सही कर देते हो, 5 क्वेश्चन तो 10 नंबर यहीं पर आप उठा लोगे। ठीक है, तो इसमें आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए, इसमें जो आंसर मांगा है वो आप लिखिए, 1 नंबर भी कोई काटने वाला नहीं होगा। हाँ, लेकिन जो क्वेश्चंस बोल रहा है उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अब मान लीजिए बोला है कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या है, तो आप लिख दिए प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम है। ठीक है, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम है और ब्रैकेट में दोस्तों आप ओम को यहाँ पर इस तरह से दिखा दिए। ठीक, तो इसमें क्या आपका नंबर कटेगा? बिल्कुल नहीं, इसमें आपको 2 नंबर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन डिमांड किया उसको आपने लिखा है, अब उसको बड़ा करके क्या लिखोगे? अब यहाँ पर आप ओम का प्रतिरोध का परिभाषा थोड़ी लिखने जाओगे, क्योंकि पूछा प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या है, तो यहाँ पर आपको परिभाषा नहीं लिखना है। ठीक है, तो इस पर आप क्वेश्चन देख लोगे, अति लघु में जो आप लोगों को मांगा गया है, जो क्वेश्चन पूछा है सिर्फ उसका जवाब दीजिए, बाकी उसमें नंबर नहीं कटेगा। अब बात मेन आती है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर शब्दों की सीमा है। ठीक है, क्यों 8 से 14 तक? देखिए यहाँ पर 50 शब्दों में उत्तर देना है, अधिकतम 50 शब्द में उत्तर देना है। अब इसका मतलब क्या? अधिकतम मतलब मैक्सिमम, मतलब आप 50 शब्दों से ज्यादा में उत्तर नहीं दे सकते हो। तो क्या सर अगर 50 शब्दों में हम उत्तर ज्यादा देंगे तो मेरा आंसर कट जाएगा? क्या सर हमको नंबर नहीं मिलेगा? तो बिल्कुल ये गलत बात है। ठीक है, यहाँ पर 50 शब्द कहा गया है दोस्तों, लेकिन कोई क्वेश्चन आपसे डिमांड 60 शब्दों का भी करेगा। कहीं पर आप लिखते जाओगे तो 60 शब्द भी बन जाएगा, तो दोस्तों मैं तब भी कहूँ तो आप लोग को नंबर नहीं करेगा। अगर 50 शब्दों में आपका कोई क्वेश्चन का आंसर हो जा रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो आप 60 शब्द भी वहां पर लिख सकते हो, कोई दिक्कत, लेकिन हाँ ज्यादा नहीं। अब उसको आप 80-100 शब्द कर दोगे तो फिर दिक्कत है। ठीक है, हाँ ये एग्जामिनर पर भी थोड़ा बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि हर एक एग्जामिनर यहाँ पर अलग अलग सोच रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसके अकॉर्डिंग देखें दोस्तों, तो आप लोग अगर 50 शब्द से कहा गया है तो 50 शब्द में लिखे, 50 के आसपास में लिखे, 60 शब्द भी चला जाए 60-65 तक तो आपको कोई दिक्कत यहाँ पर होने वाला नहीं है, नंबर पूरी मिल जाएगा। लेकिन हाँ ट्राई कीजिएगा कि यहाँ पर भले अधिकतम दोस्तों कहा गया है, ठीक है, मतलब 50 से शब्द ज्यादा नहीं जाना चाहिए, लेकिन आप 60 तक भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि दोस्तों एग्जाम में आप क्वेश्चन के आंसर लिखोगे तो कोई क्वेश्चन ऐसा भी होगा जिसमें आप उतना शब्दों 50 शब्द में आंसर नहीं आएगा, तो आपको लिखना पड़ेगा थोड़ा ज्यादा, 60-65 तक। ठीक, तो अब बात करें सर क्या 50 से कम लिखेंगे? मान लीजिए आप 30 शब्द में आंसर लिखते हैं तो भैया आपका नंबर यहाँ पर कट जाएगा। बिल्कुल सही बात है, आपको यहाँ पर 3 नंबर दे रहा है और सिर्फ 30 शब्द लिखोगे तो यहाँ पर तो नंबर कटेगा। हाँ, क्या कितना कटेगा? आपको जहां 3 नंबर मिलना था वहां पर 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, अब ट्राई करेंगे दोस्तों कि 50 शब्द कहा गया है तो कम से कम 50 शब्दों में यहाँ पर लिखो। 50 से हाँ अधिकतम कहा है तो 45 तक कर सकते हो। ठीक है, 45-40 में लिख सकते हो, बट हर एक क्वेश्चन को ऐसे लिखोगे तो फिर एग्जामिनर के
दिमाग में भी ये पड़ेगा कि ये बच्चा बहुत छोटा छोटा आंसर लिखा है, ठीक है, तो वहां पर आपका नंबर थोड़ा बहुत कट सकता है। तो आप ट्राई करोगे कि 50 शब्द का मांगा है तो आप 50 शब्दों में ही लिखे, या फिर 50 से 60 तक जाए तो कोई दिक्कत नहीं, 45 भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सब में नहीं कि सब में हम 45 ही लिखेंगे, छोटा करके लिखेंगे, वो नहीं। आपको मेन आपका जो क्वेश्चन पूछा उसका ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, और मैंने हर एक चीज को समझा करके लिखा है। तो सबसे पहले आप किस चीजों को लिखेंगे, मेन बिंदुओं को। तो सर हम जो 50-60 शब्द लिखेंगे उसमें कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, जो मेन पॉइंट्स है, जो क्वेश्चन डिमांड किया है उसको आप सबसे पहले लिखिए। अब देख रहे हो कि 50 शब्द नहीं पूर रहा है आपका, तो वहां पर थोड़ा बहुत आप ऐड कर सकते हो खुद के दिमाग से। तब ऐड कब कर पाओगे, जब आप क्वेश्चंस को समझोगे। रटने से भैया आप फिर ऐड नहीं कर पाओगे। मैंने जितना मॉडल पर सॉल्व कराया, हर एक क्वेश्चन को मैंने साइंस और मैथ का हर एक को एक्सप्लेन करके बताया हुआ है, ठीक है। तो वहां पर आप लोग अच्छे से समझ सकते हो, या फिर आप कहीं से भी समझो। मैं ये नहीं करूंगा मेरा ही वीडियो देख लीजिए, कहीं से भी आप समझो, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, और हाँ उसका आंसर आपको पूरा पूरा आना चाहिए कि हाँ आपको जितने शब्दों में कहा आप उतना शब्दों में लिख पाओ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आप लोग का फिक्स रहेगा, जगह आपका फिक्स रहेगा। मान लीजिए आपका यह क्वेश्चन दिया हुआ है, जगह आपका बहुत लंबा है, तो इतना नहीं कि पूरा जगह को ही भरना है, क्योंकि मैं अभी एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए उसी प्रकार का है। और यहाँ पर 8 शब्द, जो 8 से 14 तक यहाँ पर ये तो हो गया। पर यहाँ पर देखिए 15 से 19 तक जो है, इसमें भी दोस्तों 5 सवाल का जवाब 5 है, लेकिन 3 का जवाब देना है। इसमें 100 शब्द है, अधिकतम 100 शब्द का है, लेकिन इस बार दोस्तों पैटर्न में आप लोग को थोड़ा ढील दे रहा है, ठीक है। क्योंकि 100 शब्दों में लिख दोगे, 90 भी लिख दोगे तो भी आपका हो सकता है एग्जाम पर डिपेंड करे। तो ये नहीं कीजिएगा, ज़्यादा छोटा मत कीजिएगा। 100 मांगा है तो आप 100 में ही जवाब दीजिएगा, 95, 110 हो सकता है, ठीक। तो ऐसे चलिए अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग का सवाल है कुछ, तो सवाल ये आप लोग का इस बार का सवाल है। मैं आप लोगों को कॉपी दिखाता हूँ, ठीक है, कि टॉपर ने कैसे लिखा है कि उसको नंबर मिला है। ये दोस्तों 1 नंबर वाला है। जैसे मैंने आप लोग बताया कि जो डिमांड किया है वो आंसर लिखिए, नंबर नहीं कटेगा। और यही सब दोस्तों जो अति लघु उत्तर है, इस बार यहाँ पर 2 नंबर आप लोग को बैठा दिया है। मतलब समझ रहे हैं कितना भाग्यशाली आप लोग। छोटा सा जवाब लिखिए, 2 नंबर मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर खुद इंस्ट्रक्शन में लिखा गया है कि आप लोग इसको एक वाक्य में लिखिए, ठीक है। एक वाक्य का अधिकतम आप लिख सकते हो, लेकिन हाँ एक वाक्य में मान लीजिए किसी का आंसर पूरा नहीं होता है तो आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि भैया आपका ये 2 नंबर मिल रहा है, आपका एक वाक्य में जवाब नहीं हो रहा है, आप 2 वाक्य लिख दिए तो आपका नंबर कट जाएगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, कोई काट नहीं सकता है भैया। आप जब यहाँ पर लिख रहे हो, अब एक लाइन में आपका आंसर नहीं हो रहा है खत्म, तो आपको तो दूसरा लाइन लिखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर टेंशन मत लीजिएगा, वहां पर आपका नंबर नहीं कटेगा। हाँ आप बिना मतलब का नंबर को लाइन को बढ़ा रहे हो, जब आपको कहा कि एक वाक्य में लिखिए और एक वाक्य में आंसर हो गया, उसके बाद आप बिना मतलब का लिख रहे हो तो वो गलती कर रहे हो आप। इसलिए अगर एक वाक्य में आपका आंसर हो जा रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। अगर नहीं हो रहा है आंसर एक वाक्य में तो दूसरा वाक्य भी आप लिख सकते हो, कोई नहीं कटेगा, आपको नंबर पूरा दिया जाएगा, यहाँ पर 2 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन आप टू द पॉइंट आंसर लिखने का प्रयास करेंगे, जो क्वेश्चन डिमांड किया है आप उस चीज को लिखेंगे, बाकी घुमा फिर अगर बातों को ज्यादा नहीं लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर उसी प्रकार का देखिए, यहाँ पर क्या पूछा है कि किसी विद्युत परिपथ में एमीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ लिखा है श्रेणी क्रम में, और यहाँ पर भी 1 नंबर लिखा है। ये भी नहीं लिखा है कि विद्युत परिपथ में एमीटर को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, लंबा नहीं लिखा है, सिर्फ एक शब्द में आंसर दे दिया है और उसको नंबर मिला है 1 नंबर, ठीक है। तो 2 नंबर वाला भी दोस्तों इस प्रकार होगा, लेकिन हम वहाँ पर थोड़ा सा प्रयास करेंगे कि एक वर्ड में लिख दे, ताकि 2 नंबर दे रहे हैं तो उसको भी थोड़ा मतलब अच्छा लगे। इस बार पैटर्न भी ऐसा कर दिया है कि बहुत छोटे छोटे आंसर में आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर प्रयास करिएगा कि आप लोग लिख दीजिएगा कि हाँ विद्युत परिपथ में एमीटर को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, हो गया बात, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर देखिए कितना छोटा आंसर लिखा है, चूंकि 1 नंबर वाला था। और 2 नंबर में सेम बात है, लेकिन आप खुद से प्रयास करेंगे कि आप एक वाक्य का लिख दे, जहाँ एक वाक्य नहीं हो रहा है तो आप एक शब्द में भी आंसर यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन हाँ प्रयास करेंगे कि एक वाक्य में हम आंसर लिखें। और यहाँ देखिए उसी प्रकार आगे एक न्यूमेरिकल है दोस्तों। यहाँ पर देखिए 2 नंबर का न्यूमेरिकल है और काफ़ी बड़ा दिया है, लेकिन दोस्तों फिर भी इनको 2 नंबर नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है तो देखिए यहाँ पर, इसलिए मैं कह रहा हूँ वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज़ देखिए, आप 10-15 मिनट निकाल के वीडियो देख लेंगे तो आपको लाभ ही होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या किया है, यहाँ तक तो ठीक किया है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों इतना दूर बना के इतना मेहनत करके यहाँ पर गलती कर दिया। ये 4/3 का वैल्यू लिख दिया कितना, 3.3, ठीक है। 3.3 नहीं होता, ये 1.3 होता, तो 3.3 लिख दिया, इसलिए इसका नंबर कट गया। देख रहे हो, तो इस प्रकार गलती आप लोग नहीं कीजिएगा। अगर ये सिर्फ यहाँ पर 3.3 के जगह भाग देके सही से वैल्यू लिखता जो कि 1.3 आता, आप लोग आंसर लिख देता, तो यहाँ पर 2 नंबर इनको मिल जाता। जस्ट एक गलती के कारण इसका 1 नंबर कट गया। इतना पूरा मेहनत के लिए 1 नंबर, छोटा सा गलती के लिए यहाँ पर 1 नंबर कट गया, समझ रहे हो। तो ये गलती आप लोग नहीं दोहराइएगा, इसलिए आप रिविजन कीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा हम मेरा कहीं गलती तो नहीं हुआ। आगे चलिए देखते हैं दोस्तों, इस प्रकार का यहाँ देखिए ये 2 नंबर का सवाल है, ठीक है।
क्या बोला है 2 नंबर में? पहला नंबर में कितना बोला है कि देखिए आधुनिक आवर्त सारणी के पहले 10 तत्वों में कितनी धातुएं हैं, तो लिखा है कि 10 तत्वों में 3 धातुएं हैं और उनके नाम अथवा रासायनिक संकेत लिखिए। अब देखिए उनके नाम अथवा रासायनिक संकेत यहाँ लिख दिया है, 2 नंबर का सवाल था, 2 नंबर मिल गया। अब आप पूछेंगे सर यहाँ तो 30 से 40 शब्दों के बीच बोला है, लेकिन इसको आप गिनिएगा तो 30-40 शब्द भी नहीं होगा। देखिए यहाँ पर 1 शब्द, 2 शब्द, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, और इसको अगर गिन लीजिए 10, 11, 12 शब्द में आंसर दे दिया है। कहाँ 30 से 40 का डिमांड किया था, जबकि 12 शब्दों में ये अपना आंसर लिखा है और इसको पूरी नंबर मिला है भैया 2 नंबर। तो पूछेगा सर ये तो इतना छोटा आंसर लिख के, तो इसमें आप बताइए इसमें बड़ा आंसर लिखता ही क्या? तो आप लोगों के सामने भी ऐसा सवाल आ सकता है कि जिसमें आप चाहकर भी बड़ा नहीं लिख पाओगे। जब आपका आंसर ही डिमांड नहीं कर रहा है कि हाँ बड़ा लिखो तुम, तो आप क्यों लिखने जाओगे? क्योंकि ये वाला सवाल आप देखिए ना, क्या बोला, हाँ इसको आप बड़ा क्या इस लिख सकता था, ये लिख सकता कि हाँ आधुनिक आवर्त सारणी के पहले 10 तत्वों में 3 धातुएं पाई जाती है, एक लाइन इसको लिख सकता था, लेकिन ऐसा लिखा नहीं है, सिर्फ छोटा सा लिख दिया, लेकिन फिर भी इसको नंबर नहीं कटा है। उनके नाम अथवा रासायनिक संकेत लिखिए, तो फिर और एक लाइन लिखता क्या कि उनके नाम और रासायनिक संकेत निम्नलिखित है, और 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर देखिए ये लिख देता और बढ़िया ही आंसर होता, लेकिन ये इतना किया है फिर भी इसको इतना में ही फुल नंबर मिला है, 2 नंबर मिल गया है, समझ रहे हो, 1 नंबर भी नहीं कटा है। तो ये आंसर को फुलफिल कर दिया। इसी प्रकार दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के सामने भी हो सकते हैं, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन ऐसे आ जाएं कि जिसमें आप लोग का आंसर छोटा हो जाए, तो वहां पर दुखी नहीं होना है कि हाँ सर यहाँ मेरा 3 नंबर का सवाल था लेकिन मैंने 10 शब्दों में 12-15 शब्दों में कर दिया। जब आप आंसर डिमांड ही नहीं करा तो क्या लिखोगे? ठीक है, तो ही चीज है। हाँ लेकिन जहां पर डिमांड कर रहा है वहां पर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, वहां पर आपको लिखना पड़ेगा। चलिए आगे देख लीजिए, यहाँ पर जैसे मैं आपको दिखा दूं ये सवाल देखिए, ये भी दोस्तों यहाँ पर पूछा है कितना 70 शब्दों में दीजिए आंसर दीजिए, और आप पूरे शब्दों को गिनेंगे तो 70 के आसपास ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इनको 4 नंबर दिया गया है, 1 नंबर इनसे काटा गया है। यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर 1 मिनट मैं आपको दिखा दूं, लास्ट वाला क्वेश्चन आप देखिए, C8H16 यौगिक संतृप्त है अथवा या असंतृप्त क्यों? 2 नंबर दिया है, ठीक है। 2 नंबर में आप यहाँ पर इतना बड़ा आंसर लिखो, चलिए यहाँ पर 2 नंबर मिल गया, और 1 नंबर में दोस्तों यहाँ पर 1 नंबर इसको इसमें मिल गया क्योंकि ये 1 नंबर का था, और ये फिर 2 नंबर का सवाल था। लेकिन ये 2 नंबर के सवाल को यहाँ पर देखिए, क्योंकि पहले का पैटर्न दूसरा था, 2 नंबर में पहले ज़्यादा आंसर लिखना पड़ता, लेकिन इस बार तो आप लोगों को कम है ना, तो टेंशन मत लीजिए। तो इसलिए इसको दोस्तों मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इसका 1 नंबर कटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको थोड़ा बड़ा करके लिख सकते हो कि C9H16 यौगिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इसके कार्बन परमाणुओं के बीच द्विआबंध होता है, और जिन कार्बन परमाणुओं के बीच द्विआबंध होता है उन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। तो इसको आप बढ़ा के लिख सकते हो, तो यहाँ पर फुलफिल हो सकता है कि मुझे लगता है मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर नंबर मिल सकता था और 1 नंबर। तो इसलिए आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा कि जहाँ पर 2 नंबर बोला, जहाँ पर नंबर बड़ा नंबर, जैसे 5 नंबर वाले सवाल, तो 5 नंबर वाले सवाल भैया बड़ा आपको आंसर दिखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर 100 शब्द आपसे डिमांड कर रहा है इस बार, ठीक है। इसी प्रकार के आप लोग का है, देख सकते हो आप लोग कितने शब्दों में लिखा है, और यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा लिख दिया है, लेकिन फिर भी इनका नंबर नहीं करा। देखिए यहाँ पर कहा गया है कितना शब्द में लिखने का, 70 शब्दों में लिखिए, ठीक है, कितना शब्दों में, 70 शब्दों में लिखिए, और ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा लिखा है, फिर भी इनका नंबर दोस्तों यहाँ पर नहीं कटा है। आप देख लीजिए कि इतना बड़ा लिखा है फिर भी नंबर नहीं कटा है, ठीक है। तो हो सकता है इसका ये आंसर डिमांड किया होगा। तो इसी प्रकार जो आंसर डिमांड करेगा वो आप लिखिएगा, न कि आप बिना मतलब का लंबा करेंगे, ठीक है। हाँ लेकिन इतना भी नहीं कि मान लीजिए आपसे 3 नंबर का पूछा गया, आंसर आपका हो सकता है 40-50 शब्दों का आंसर हो सकता है, 40-50 शब्दों का, बट आप उसको 20 शब्दों में ही खत्म कर दिए, तब तो आपका नंबर कटना तय है भैया, आधा नंबर मिलेगा। हाँ नंबर मिलेगा, ये नहीं कि पूरी कट जाएगा। तो इसी प्रकार से आप लोगों को जवाब देना है। वीडियो सभी को शेयर कर दीजिए। और एक बात लास्ट में की पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, कि मैं इससे पहले ही बताया कि आप लोगों का आंसर जो डिमांड कर रहा है उसको आप लिखिए, आप शब्दों पर मत जाइए, पहले आप अपना आंसर को पूरा कीजिए। देखिएगा मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपका शब्द मिल जाएगा, जहां नहीं मिलेगा वहां पर आप क्वेश्चन समझ गए हो थोड़ा पर बढ़ा सकते हो, ठीक है। समझ गए मेरी बात को? सबसे पहले आप आंसर में जाओगे, पहले ही आप समझ जाओगे कि नहीं सर मैं कितना शब्दों में आंसर दूं पहले ही, तो टेंशन बढ़ेगा। आप पहले आंसर लिखिए, आंसर आना सबसे बड़ी बात है, ठीक है। आपको आंसर आ रहा है ये खुशी की बात है, तो आप उसको लिखिए, और सही आंसर लिखोगे भैया तो नंबर काटने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर रहेगी, ठीक है। तो यही चीज़ है, और जो मैंने इससे पहले जितने सारे पॉइंट्स बताए उसको देख लीजिएगा आप लोग, और सभी को शेयर कर दीजिए। और नंबर हाँ अच्छे से लिखोगे तो एग्जाम में भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक। बस अच्छे से प्रयास करो ताकि 90। और दोस्तों फिर भी अगर आप थोड़ा बहुत छोटा बड़ा लिख ही देते हो, ठीक है, तो 100 नंबर का एग्जाम है, मान लीजिए 40 नंबर का एग्जाम है, 35 नंबर तो आएगा। थोड़ा बहुत अगर 1-2 क्वेश्चन में आप थोड़ा बहुत कम बेसी कर भी देते हो तो 38 नंबर तो आएगा, क्या दिक्कत है? 95-97% आपका नंबर आएगा तब, ठीक है। तो आप 90 के प्लस में बारे में सोचिए,
जिसका जैसा सोच है, ठीक है। मैं यहाँ के हर एक विद्यार्थी देख रहे हैं, बहुत सारे यहाँ पर जो है पूरा तैयारी हो चुका है, वो लोग भी देख रहे हैं जिनका थोड़ा बहुत तैयारी, तो सभी लोग अपने अनुसार आप लोग तैयारी कीजिए, अपने सोच को सोचिए, लेकिन हाँ इस बार 90 पार होना चाहिए, अच्छे से प्रयास कीजिए। चलिए सभी को शेयर कीजिए ताकि सभी को ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो कह सकते हैं गोल्डन वीडियो है, क्योंकि इस प्रकार का वीडियो आपको बहुत कम ही दिखाई मिलता होगा। तो सभी को शेयर कीजिए ताकि सभी को इसके बारे में लाभ मिले, इसको लेकर लाभ मिले और एग्जाम में अच्छा नंबर ला पाए। चलो दोस्तों, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।